योगी जी से है, इनके अधिकारियों से है, खासा गलती इनके अधिकारियों की है। इनके जो योग्य अधिकारी हैं 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है और ये पूरे देश का दूसरा व्यापक घोटाला सिद्ध हो रहा है। तो ओबीसी के वो मुखौटा हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये सब सिर्फ ओबीसी के एक मुखौटा हैं। ये सिर्फ बहुजनों के जो है हक अधिकार को जो है सरकार के साथ मिलकर मरवा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द डबल बेंच में इस आर्डर को मॉडिफाई करवाते हुए मैं जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करूँ। हमारी मांग है कि उस लिस्ट को बहाल करें, हमें नियुक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। इस समय इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हूँ और लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन चल रहा है, जो भर्ती में घोटाला हुआ, पिछड़ों के हक अधिकार को लेके जो बातचीत हो रही है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आगे क्या बात है और क्या आगे की मांगे हैं, क्या आगे की तैयारी है, वो सब कुछ समझेंगे। क्योंकि अभी हाई कोर्ट सिंगल बेंच का जो फैसला आया, उससे खासा नाराज़गी सभी अभ्यर्थियों की नज़र आ रही है। तो जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं अंकित कुमार यादव 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। और हमारे योगी जी की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं सोच ईमानदार तो काम दमदार। अच्छा। तो ऐसा ही ये कुछ कर रहे हैं, ये और इनके अधिकारी। सन 2018 में एक वैकेंसी आई थी 69,000। इसमें सर अधिकारी, इनके जो अधिकारी हैं ये बड़े योग्य हैं। इन्होंने खूब जम के घपलेबाजी की, घोटाले किए। हम लोगों ने सड़क घोटाला कर दिया सर। इन्होंने जो है ओबीसी और एससी का पूरा आरक्षण खा के बैठ गए। 20,000 सीट से ज़्यादा अधिक अभ्यर्थियों को, मतलब 27%, हम 20,000 कहें चाहे 27 और 21% कहें, जो मानक होता है उसको कहीं इन्होंने तय नहीं किया। दो आपकी योगी जी से है? योगी जी से है, इनके अधिकारियों से है, खासा गलती इनके अधिकारियों की है। इनके जो योग्य अधिकारी हैं, आप जो हैं शिक्षा मंत्री ओबीसी बना के भेजे, उसके बाद डिप्टी सीएम ओबीसी बना के भेजे। नहीं सर, वो तो सिर्फ एक मुखौटा है। चाहे ओबीसी के वो मुखौटा हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये सब सिर्फ ओबीसी के एक मुखौटा हैं। ये सिर्फ बहुजनों के जो है हक अधिकार को जो है सरकार के साथ मिलकर मरवा रहे हैं। अच्छा। ख़त्म करवा रहे हैं हर तरीके से। अभी देखिए सर, जो है सिंगल बेंच से हम लोग का जो जजमेंट आया है, जिसके कारण हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि खासा नाराज़गी आपको है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वमान्य होता है। यही गवर्नमेंट जो है अपने अधिकारियों को बचाने के लिए जो है एटीआरई को जो है रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं माना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एटीआरई का हिस्सा न मानते हुए जजमेंट आया था 90-97 पे। उसके बाद सिंगल बेंच का आदेश आया है। अभी जो श्रवण के द्वारा जो है ये कॉलेजियम प्रणाली से जो जज नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज करते हुए इन्होंने एटीआरई को हिस्सा माना है। तो एक ही वैकेंसी में इनके अधिकारी दो तरीके से नियम लागू करते हैं, और सिर्फ बहुजनों को दबाने के लिए और पिछड़े दलितों का हक मारने के लिए। हक मारने वाली सरकार है ये, बहुजनों की सरकार नहीं है। ठीक, क्या नाम है साहब का? धन्यवाद सर, हम प्रमेंद्र यादव हैं और हम लोग कहाँ से? जौनपुर से सर। तो ऐसा है सर कि हम लोग 69,000 में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का जो है उसमें जो है 6800 सीट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग की मतलब पहल पर हम लोगों को। एक बात बताइए, 2.5 साल हो गया, कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार आपको डिटेन किया गया। आज भी मैंने सुना कि आज आप गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, तो आज भी कुछ मारा पीटी हुई। कब तक ये सब चलेगा? कुछ और काम धाम ढूंढ लीजिए। ऐसा है सर कि हम लोगों का है और हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्योंकि मेहनत करके ही हम लोग 68 योग्य हैं, काम करें, हम लोग योग्य हैं। और उसमें हम लोगों का जो है पिछड़ा वर्ग ने माना भी है कि मतलब कि इसमें घोटाला हुआ है और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी और उसको सरकार मान चुकी घोटाला हुआ है। उसने सदन, सरकार के मंत्री जो है सतीश द्विवेदी, सदन में भी इसको बोले थे कि जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने तो 20,000 का घोटाला माना था, लेकिन इन्होंने 6800 का माना था। तो बोले हैं और उसकी जो हम लोगों की चयन सूची भी जारी कर दी है। लेकिन फिर जो है ये अपना कोर्ट का बहाना देकर और कोर्ट के द्वारा जो है फिर अपना उसमें कुछ दिन हम लोगों को झेलाते हैं। इसके बाद कोर्ट में जज के द्वारा ये कहलवा देते हैं कि ये जो है ये लिस्ट मान्य नहीं है। ठीक है, लगातार ये बात कही जा रही है, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेताओं ने ये बात कही, जो पिछड़ों के नेता हैं, कि जो पिछड़ों का आरक्षण है वो खतरे में है, पिछड़ों के हक अधिकार जो है वो खतरे में है। इसका जीता जागता उदाहरण पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ पिछड़ों के साथ। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा नितिन कुमार नाम है, जौनपुर से आए हुए हैं।
और जो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये पिछले 1 वर्ष से हम चयनित शिक्षक हैं, लेकिन इन योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने हमें 1 साल पहले न्याय दे दिया था। लेकिन जो इनके भ्रष्ट अधिकारी बेसिक के हैं, इस जो हमारी चयन सूची थी 6800 को, उसको कोर्ट के माध्यम से रद्द करवा दिया है और हमें दलित पिछड़े होने के नाते अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। और जो कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। जो कोर्ट का फैसला है उसे हम मान रहे हैं, उसमें हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें लचर पद्धति हुई, पैरवी हुई है सरकार की तरफ से, उसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि सरकार ने जब पिछले हमको माना है कि 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है और ये पूरे देश का दूसरा व्यापम घोटाला सिद्ध हो रहा है, तो तब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दिया था। लेकिन इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो पूरी लिस्ट को क्या कहते हैं, कोर्ट में फंसा के इस लिस्ट को रद्द करवा दी और हमें न्याय नहीं दिया। बात लगातार जाति की जनगणना की भी हो रही है, तो क्या जाति की जनगणना होगी तो इस तरीके से जो लगातार कई वर्षों से जो पिछड़ों के साथ धोखा होता हुआ आया है, वो जाति की जनगणना के बाद खत्म होगा क्या? जो जातिगत जनगणना की मांग जो और दल कर रहे हैं, वो सही बात है कि जातिगत जनगणना होगी तभी दलित पिछड़ों को हक मिलेगा। आप ये सोच लीजिए कि इस सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 27 से 21% पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। जब जाति जनगणना होगी तभी 27 से 21% पिछड़ों का पूरा हक मिलेगा। इस माननीय हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित जी का और डबल बेंच का जो ऑर्डर था हमारे पक्ष में, उसको नहीं माना है, उसको दरकिनार कर दिया है। जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1994 है, उसको भी इन्होंने नहीं माना है। उच्च न्यायालय ने उसको भी अनदेखा कर दिया है और खाली यही देखा है कि ये दलित पिछड़े हैं शिक्षक हैं, इसलिए इनको नियुक्ति न मिल पाए और सरकार की तरफ से लचर पैरवी की गई, जिसका हमारा ये हश्र हुआ कि हमारी लिस्ट जो रद्द हो गई है। हमारी मांग है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता जो दम भरते हैं कि हम पिछड़ों का हक देते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, उनके माध्यम से ये सिद्ध हो गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाला हुआ है और 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन जो आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने 5 जनवरी 2022 को 6800 चयन सूची जारी की थी चुनाव से पहले, और अधिकारियों से कहा था कि इनकी 5 और 6 जनवरी को काउंसलिंग करा के 8 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दी जाए। लेकिन जो सूबे के भ्रष्ट अधिकारी हैं बेसिक के, वे दलित पिछड़ों को नहीं देखना चाहते हैं शिक्षा में, वो दूर करना चाहते हैं। और जो हमारे ओबी समाज के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, और जो संदीप सिंह जी बेसिक के मंत्री हैं, आज सवेरे हम उनके आवास पे गए थे, धरना दिए थे, लेकिन उन्होंने वो अंदर बैठे थे लेकिन हमसे मिलना ना गुजार समझा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हम क्या हैं। वो हमें एकदम दलित पिछड़ा समझ लिए हैं, हमसे मिलने नहीं चाह रहे हैं। वो भी हमारे तभी तो हम उनसे मिलने गए, तो हमें न्याय मिलना होता, हमारा हक छीना जा रहा, हम किसके पास जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ की लिस्ट आई थी, जिनके माध्यम से आई थी, उसको इस सरकार नहीं मान रही है, उनके भ्रष्ट अधिकारी नहीं मान रहे हैं। हमारी मांग है कि उस लिस्ट को बहाल करें, हमें नियुक्ति दें। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं जौनपुर ज़िले से हूँ। एक बात बताइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दर्जनों मंत्री केंद्र में ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, दर्जनों मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़े हैं, क्यों ऐसा धोखा बार बार हो जाता है? ऐसा धोखा इसलिए हो जा रहा है कि ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो ये सब राजनीति में दलाल, मतलब अपने वर्ग के एक प्रकार से दलाली के काम कर रहे हैं। ये लोग केवल मतलब राजनीति में जाते हैं तो केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, ना कि अपने जात की, अपने जात विशेष की बात करें कि हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर विभाग में, हर क्षेत्र में, वो नहीं है, हमें मिलना चाहिए। जबकि यही लिस्ट आई थी 6800 की, तो उसमें कहा गया कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। इसके बाद भी हमको नियुक्ति नहीं मिल पा रही। हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द डबल बेंच में इस ऑर्डर को मॉडिफाई करवाते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। ठीक है, तो मांग यही है कि डबल बेंच बैठाई जाए और इस ऑर्डर को जो है आदेश जो आया सिंगल बेंच का, उसको बदला जाए और इनके जो 69 शिक्षक अभ्यर्थी हैं
उनके हित में ये फैसला लाया जाए डबल बेंच के माध्यम से। लगातार बार बार यही बात होती है कि जो लोग विधायक बना के भेजे गए ओबीसी SC STs के, जो लोग मंत्री बनाए गए, दर्जनों मंत्री इस समय केंद्र में हैं और प्रदेश की सरकार में हैं, उसके बावजूद इस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा इस तरीके से बार बार पहले कई वर्षों से होता चला आ रहा है। उसकी क्या वजह है, क्यों है? जो लोग हमारे समाज से उठ के जाते हैं वो लोग वहाँ जाके हमारी बात करते क्यों नहीं और उनको हक अधिकार दिलाने की बात क्यों नहीं करते? यही इन्हीं सब नाराज़गी को लेके यहाँ पे तमाम लोग, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग तस्वीरें शिक्षक अभ्यर्थियों की देख रहे होंगे, मांगे लगातार आप लोग सुन रहे होंगे। कई बार लाठीचार्ज हुआ। चंद्रशेखर जी यहाँ पे इनके समर्थन में आए, संजय सिंह ने समर्थन में बात सदन में रखी थी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। कई लोग बात कर चुके हैं, कई लोग ये कह चुके हैं कि जो आरक्षण है पिछड़ों का वो खतरे में है। लगातार मांग हो रही है कि पिछड़ों का आरक्षण बचाने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, जाति की जनगणना की मांग हो रही है। इन लोगों की मांग कब पूरी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत अरसे से इंतज़ार। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग इस मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।